हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हो अपनी ईवीएस की प्रैक्टिस क्लासेस, जो कि टीईटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? आंसर करेंगे, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे इसका। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसको कहा जाता है? कांगो को वनों का देश कहा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में नगदी फसल नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सी फसल नगदी नहीं है। कपास, जूट, गन्ना, गेहूं, इनमें से कौन सी फसल नगदी नहीं है? तो गेहूं फसल जो है वो नगदी नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन है? हृदय नारायण दीक्षित हैं। कौन है? हृदय नारायण दीक्षित। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? आपको बताना है पपीते में पीले रंग का कारण क्या है। पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है, आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा केरिका जेंथिन। क्या हो जाता है? केरिका जेंथिन। आगे चलते हैं। अगला है, बन्नी घास मैदान कहाँ स्थित है? आपको बताना है बन्नी घास मैदान कहाँ स्थित है। क्या वो केरल में है, तमिलनाडु, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश? बन्नी घास का मैदान कहाँ है? गुजरात में है बन्नी घास का मैदान। आगे चलते हैं। मोह पैमाने से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? आपको बताना है मोह पैमाने से निम्न में से किसका मापन किया जाता है। द्रव घनत्व का, आर्द्रता का, कठोरता का या फिर भूकंप की तीव्रता का? मोह पैमाने से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोह पैमाने से कठोरता का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2013 में भारत के किन 3 राज्यों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी? यानी हाई कोर्ट 2013 में किन 3 राज्यों में बनाया गया था, आपको ये बताना है। तो आंसर करेंगे सभी लोग एक बार। 2013 में इनमें से किन 3 राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। यहाँ पर 2013 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजपत्र उत्पन्न होता है, भोजपत्र कहाँ उत्पन्न होता है? छाल से, पत्तों से, फूल से या फिर जड़ से? भोजपत्र उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छाल से उत्पन्न होता है भोजपत्र। आगे चलते हैं। निम्न में से कहाँ लुप्त प्राय सोन चिड़िया का संरक्षण किया गया है? आपको बताना है सोन चिड़िया का संरक्षण कहाँ पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर देंगे। सोन चिड़िया का संरक्षण कहाँ पर किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हैं। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। यहाँ दोनों जगह पर सोन चिड़िया का संरक्षण किया गया है। दोनों स्थान ये हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं। आइसोहेल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आइसोहेल रेखाओं द्वारा किसको प्रदर्शित किया जाता है, आपको ये बताना है। समान वर्षा को, समान ऊंचाई को, समान धूप को या फिर समान हिमपात को? आइसोहेल रेखाओं द्वारा किसको प्रदर्शित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे सभी लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान धूप को प्रदर्शित किया जाता है आइसोहेल रेखाओं द्वारा। आगे चलते हैं। झूम खेती का एक अन्य नाम क्या है? आपको बताना है झूम खेती का अन्य नाम क्या है। झूम खेती को कहा जाता है स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्थानांतरित खेती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल की नियुक्ति हर राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाहकार कौन होता है इसका? हर राज्य का मुख्यमंत्री होता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक ऊतक का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक ऊतक है? मस्तिष्क, रक्त, यकृत या फिर आमाशय? तो काफ़ी आसान है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक। आगे चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? कई बार क्वेश्चन करवा चुके हैं।
3 से 4 बार तो हम खुद करवा चुके हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, डेसिबल। आगे चलते हैं। निम्न में से कहाँ पूरे साल वर्षा होती है? पूरे साल भर वर्षा कहाँ पर होती है आपको बताना है। चारों ऑप्शन को देखिए और आंसर कर दीजिए। निम्न में से कहाँ पूरे साल भर वर्षा होती रहती है? तो इसका ऑप्शन करें, ऑप्शन देखिए और आंसर कर दीजिए। यहाँ इसमें हो जाएगा विषुवतीय प्रदेश, क्या हो जाएगा, विषुवतीय प्रदेश में पूरे वर्ष भर वर्षा होती रहती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री किसको बनाया गया था? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है आपको बताना है। संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? संजय राष्ट्रीय उद्यान है सीधी में। कहाँ है? सीधी में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ पड़ता है? सीधी पड़ता है मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। दांत का शिखर बना होता है। दांत का शिखर किससे बना होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग आंसर करेंगे। उपास्थि, डेंटिन, एनामिल या फिर काइटिन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनामिल से बना होता है दांत का शिखर। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुबह की शांत भूमि के रूप में किसे जाना जाता है? सुबह की शांत भूमि के रूप में किसे जाना जाता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसको जाना जाता है? दक्षिण कोरिया को जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? इनमें से कौन सा एक कीटहारी यानी कि कीट खाने वाला कीटभक्षी पादप कौन है? वो हो जाता है घटपर्णी का पौधा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? घटपर्णी का पौधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पूरे विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बना था यूएसए यानी अमेरिका में। उसका नाम है येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान, जिसका निर्माण किया गया था 1872 में। कब किया गया था? 1872 में ये राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, जिसका नाम है येलो स्टोन। ये कहाँ है? यूएसए यानी अमेरिका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर भारत का एकमात्र परमाणु संयंत्र कहाँ पर है आपको बताना है। उत्तर भारत का एकमात्र ऊर्जा परमाणु संयंत्र कहाँ है? नरोरा कहाँ पड़ता है? नरोरा में है उत्तर भारत का। तो ये कहाँ पर पड़ता है? नरोरा, बुलंदशहर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नरोरा उत्तर प्रदेश यानी बुलंदशहर में है। आगे चलते हैं। संसद के प्राक्कलन समिति के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? इनमें से ये 3 कथन दिए गए हैं। इनमें कौन कौन से कथन सत्य हैं सभी लोग ऑप्शन में बताएंगे। इनमें कौन से कथन सत्य हो जाएंगे? पढ़िए और आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का, क्या इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है? गलत है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, ये सही है। अगला देखते हैं। इसके सदस्य लोकसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ये भी सही है, यानी 2 और 3 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका 2 और 3 नंबर के इसके बारे में जो बताया गया दूसरे और तीसरे ऑप्शन में वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है आपको बताना है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? भारत, जापान, नॉर्वे या वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे में क्या है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। आगे देखते हैं। केल्प प्राप्त किया जाता है। केल्प किससे प्राप्त किया जाता है आपको यह बताना है। केल्प प्राप्त किया जाता है, क्या वो लाइकेन से प्राप्त होते हैं, समुद्री शैवालों से, या फिर शैवालों से, या फिर इन सभी से? केल्प किससे प्राप्त होता है? तो हो जाएगा समुद्री शैवालों से। किससे? समुद्री शैवालों से। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? तो आंसर करेंगे सभी लोग। नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य ने देश में पहली बार एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर राजस्थान। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र ने सबसे पहले विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, या निश्चित, या जो है कौन निश्चित करता है अंतिम रूप, इसको कौन देता है आपको यह बताना है। कोई विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं होगा, ये निश्चित कौन करता है अंत में? क्या राष्ट्रपति करता है, या फिर उपराष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, या फिर वित्त मंत्री करता है?
बताइए ये कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है? तो इसको करता है लोकसभा अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष निश्चित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा नहीं है। आगे चलते हैं। जंतुओं में होने वाला मुंहपका खुरपका रोग FMD किसके कारण उत्पन्न होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर कवक? आपको बताना है मुंहपका और खुरपका रोग का कारण इनमें से कौन सा होता है? तो वो होता है विषाणु। कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विषाणु। अगला क्वेश्चन है। तो साथियों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आपके 29 में से कितने क्वेश्चन सही बन पाए हैं। अगर आपने 25 से 26 क्वेश्चन सही बनाए हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो अब एक बार बताना कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन आपने सही कर लिए हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।